प्रिय साथियों, हमारे अधिवक्ता बंधु और बहनें जो बिहार में अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको कल मैंने एक केस ला दिया था निपुण सक्सेना वाला 228A IPC के लिए। ठीक है, 228 IPC के लिए। और उसमें उसका विवरण कल आप लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया है और कमेंट भी किया है। ठीक है, आज हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और प्रॉब्लम ये जुड़ी हुई है, ये SC ST एक्ट, ठीक है, ये जुड़ी हुई है 1989। ठीक, ये आपके कोर्स में है, माइनर लॉ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब पहले प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न है, एक उच्च जाति की लड़की ए, लड़की का जो संबोधन है, इंडिकेशन है ए है, एक अनुसूचित जाति के लड़के बी से शादी करती है। ठीक है, वे एक गांव में रहते हैं। जब बी यानी लड़का नौकरी पर शहर चला जाता है और ए कृषि भूमि का देखभाल करती है, ए का एक बगल के भूमिधर डी से झड़प हो जाती है। वह उसके पति के जाति के संबंध में, कौन वह का मतलब जानते हैं? यहाँ वह का मतलब भूमिधर। ये उसके पति के जाति के संबंध में अपमानजनित शब्द के साथ गाली देता है। क्या डी को ए के परिवाद पर, ध्यान देना, ए के परिवाद पर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे प्रॉब्लम में, अभी समझाऊंगा कैसे। ए के कंप्लेन पर SC ST एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकता है। अपने उत्तर को उचित सिद्ध करें, मतलब प्रमाणित करें। ठीक है, ऐसे ही नहीं मानेगा। प्रॉब्लम में जब कोई प्रॉब्लम आए तो आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे कह रहा है एक उच्च जाति की लड़की, वो ए है, तो अब मैं यहाँ जगह नहीं है लेकिन यहीं देख लीजिए, ए को उच्च जाति की मतलब जनरल क्लास की ये लड़की है, ठीक, और इसकी शादी हो रही है बी नाम के SC ST लड़के से। अभी बन गया और बी चला जाता है शहर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इधर यहीं डील हो जाएगी प्रॉब्लम। बी शहर चला गया। ए का खेती बाड़ी है, ये खेती बाड़ी है, यहाँ वो खेती बाड़ी में वो रखवाली करती है, खेती बाड़ी का काम देख रही है। लेकिन ए का एक डी नामक ये भूमिधर, ये जो भूमिधर है, ये भूमिधर है, उससे कुछ विवाद हो जाता है। डी ए को तो नहीं, ध्यान देना, डी ए को नहीं, ए के हस्बैंड इस बी को, जो कि SC ST कम्युनिटी से है, कास्ट से है, उसको गाली देता है।
बाकी आप समझ जाइए। और प्रश्न क्या है, ध्यान देना, कंप्लेन कौन कर रहा है? ए। यहां देखिए, ए के परिवाद पर, यानी कंप्लेन कौन लिखवा रहा है? ए। थाने पर ए कंप्लेन लिखवा रही है डी के विरुद्ध। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो डी ने ए के पति को गाली दी है, डी ने ए के पति को गाली दी है, क्या इसके गाली देने पे जो अनुसूचित जाति का उसका पति बी है, उसको संबोधित करके क्या ए डी के विरुद्ध SC/ST में मामला पंजीकृत करा सकती है? तो अब आइए अन्वय पे आते हैं, और जैसे हम डील किए हैं वो उसको समझना। ये इतना आप स्वयं जब भी प्रॉब्लम आए, ये जो इतना हमने किया ना, इसको आप करेंगे तो बहुत सुविधा में हो जाएंगे। इतना करना पड़ेगा जिससे दिमाग में पिक्चर बन जाए। अब आइए हल करते हैं। चूंकि SC/ST 1989 के अंतर्गत कार्यवाही किसी अपराध के संबंध में तभी की जा सकती है जब पीड़ित विक्टिम SC/ST जाति का हो। पहले ही लाइन में एग्जामिनर को आपने सेटिस्फाई कर दिया, पहले ही बार में एग्जामिनर को आपने सेटिस्फाई कर दिया। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है आप कि SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब विक्टिम, पीड़ित, यहां पीड़ित ए जरूर है, लेकिन ध्यान रखिए वो उच्च जाति की है, जनरल क्लास की लड़की है। तो कुछ तो दिमाग में घूम गया होगा यहीं, अभी बाकी और घूम जाएगा, और लास्ट तक जाते जाते पूरा ऐसे गोल चक्कर से घूम जाएगा, एकदम भन्न से याद आ जाएगा। समझे? देखिए, तो पीड़ित SC/ST जाति की हो और अपराधकर्ता यानी जिसके विरुद्ध अपराध हो रहा हो वो SC/ST जाति का ना हो। इसका अर्थ ये भी निकला कि अगर पक्ष और विपक्ष दोनों SC/ST हैं तो ये एक्ट नहीं लगता। पीड़ित का SC/ST होना जरूरी है, और जिसके द्वारा पीड़ित हो वो SC/ST ना हो, चाहे जनरल हो चाहे OBC हो। समझ में आया? तभी SC/ST एक्ट चलेगा। तो इस केस में आप देखें, हालांकि प्रश्न में ये मेंशन नहीं है, ध्यान देना हम जो कह रहे हैं, डी, ये जो डी भूमिधर है, ये कौन सी जाति का है, कौन सी जाति का है, ये प्रश्न में मेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि लिखा है एक वर्ड, ध्यान देना, भूमिधर, इससे ये तय हो गया कि ये जनरल क्लास ही होगा। ठीक? तो ये लड़की जो है उच्च जाति की हो गई, और बाय द वे इस प्रश्न में भूमिधर थोड़ी देर के लिए SC/ST ही हो तो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विक्टिम जो है उच्च जाति की है। आप कहेंगे सर का दिमाग खराब है, जब उसने छोटी जाति, अनुसूचित जाति, सॉरी माफ करिएगा, अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली तो फिर उसकी जाति भी तो छोटी हो गई। नहीं बाबा नहीं, यही इस प्रॉब्लम में जानना चाह रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अता पता है कि नहीं, कि सीधे कूद पड़े हैं इसमें। समझ रहे हैं? तो देखिए, पहले तो SC/ST एक्ट में, पहले ये देखना है SC/ST एक्ट में विक्टिम की डिफिनीशन क्या है। तो ध्यान से देखना, और वो सेक्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अन्यथा लिखिए मत। ध्यान दीजिए, एक्ट की धारा 21EC, ध्यान से देखो, 21EC पीड़ित को परिभाषित करती है। क्या कहती है पीड़ित के बारे में? पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड EC, बेरेक्ट में मिलान कर लेना, EC के अधीन SC/ST के अंतर्गत आता हो।
इस एक्ट के अंतर्गत मतलब SC/ST एक्ट में पीड़ित वो तब माना जाएगा जब धारा 2(1) इसी के अधीन वो SC/ST हो, यानी वो पीड़ित कैसा हो, अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, तथा एक्ट के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप, इतना तो हो, जातीय हो इस काम ना चले, उसको जब घटना हो जाए, विवाद जैसे हुआ, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि। अब यहीं बेयर एक्ट पढ़ते समय एकदम रट्टू तोता वाला स्टाइल अपनाते हुए शारीरिक 1, मानसिक 2, मनोवैज्ञानिक 3, भावनात्मक 4, धनीय हानि 5 और संपत्ति का नुकसान 6, यानी 6 प्रकार से बताया गया है। अगर डैमेजेज होता है, नुकसान पहुंचता है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे मनोवैज्ञानिक, चाहे भावनात्मक, चाहे धनीय, चाहे संपत्ति का, तो ये और प्लस उसका SC/ST होने से वो किस रेंज में आ जाएगा, विक्टिम के, तब उसे विक्टिम माना जाएगा इस एक्ट के अधीन। तो अभी आगे ना बढ़ें, इतने पे अगर सोचें तो क्या ये जो कंप्लेन दाखिल कर रही है महिला, वो ऑलरेडी पहले पॉइंट कट हो जा रहा है क्योंकि वो SC/ST नहीं, जनरल है। अभी आगे बाकी बातें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, प्रॉब्लम डील करिए, ये अनुसूचित जाति कहाँ डिफाइन है। इस एक्ट की धारा 21C, ये खूब ध्यान से रटना, 21C के अनुसार ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के ठीक वही मीनिंग्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। आप जो 366 आर्टिकल संविधान में खोलेंगे तो उसमें डिफिनीशन है सबका। 24वें नंबर पर अनुसूचित जाति, 25वें नंबर पर अनुसूचित जनजाति को बताया गया है। वही अर्थ यहाँ भी इस एक्ट में लिया गया है। इससे आपके ज्ञान के सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता और उच्च स्तर का पता चलेगा। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर ये लाइन छूट भी जाए तब भी आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, लेकिन इसको लिखने से आपको आपके विधिक ज्ञान के सौष्ठव का पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये बातें तो कंप्लीट हो गई और यहाँ तक हम प्रूफ कर ले गए कि अभी तक ये SC/ST का मामला फिलहाल नहीं बनता नज़र आता, लेकिन ऐसे हवा हवाई थोड़े। आ जाइए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये केस ला, ध्यान रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है, हालांकि संविधान में है ये, बाल सम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 का मैटर है ये। और एक केस और इसके अलावा, मीरा कनवरिया बनाम सुनीता 2006, दोनों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विवाह कर लेने मात्र से, ध्यान देना, विवाह कर लेने मात्र से व्यक्ति की, यहाँ शब्द है व्यक्ति की, यानी चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, जन्मतः जातिगत स्थिति परिवर्तित नहीं होती। शादी कर लेने मात्र से जो आपकी जन्म वाली जाति है वो बदल नहीं जाती। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दीजिए और ये दोनों केस ला नोट कर दीजिए। और वे जिस जाति समुदाय में पले बढ़े हैं, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, वही, यहाँ गोला बना रहा हूँ खूब, वही जाति ही उनकी वैधानिक परिस्थिति तय करेगी या होगी। अब सब बचा खुचा खत्म, खेल पैसा खत्म, पैसा हजम। ठीक, क्या हुआ तब जब इतना क्लियर हो गया तो बताइए, इस लड़की ने, ठीक है, SC/ST लड़के से शादी कर ली तो क्या इसकी जाति बदल जाएगी? ठीक,
इसकी जाति एससी की जनरल की जनरल रहेगी। और यही कंप्लेन लिखवा रही, इसलिए मैंने अभी कहा था कि यहाँ ध्यान देना, पूरे समस्या की जड़ ये कौन कंप्लेन कर रहा है, कौन विक्टिम है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। तो उपर्युक्त विधिक प्रावधानों, विधिक प्रावधान SC ST एक्ट का सेक्शन नंबर, पीड़ित वगैरह, ठीक, और न्यायिक विनिश्चयों कौन कौन, बाल सम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय प्लस मीरा कनवरिया बनाम सुनीता के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है क्या कि उच्च जाति की पत्नी पति के बोले गए जाति सूचक एवं अपमान सूचक शब्दों के लिए SC ST एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही, डी कौन है, भूमिधर, लिख देता हूं यहां, कंफ्यूज मत होइएगा, भूमिधर ही है ये, इसकी जाति का आता पता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्लियर है कि ए SC ST है नहीं, वो ही पीड़ित है, विरुद्ध नहीं कर सकती। ठीक, लेकिन हम आपको इस प्रश्न में ट्विन कर देते हैं, अगर यही कंप्लेनवा इसका पति ए कर देता तो, बी कर देता तो SC ST का मामला बन जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कंप्लेन कौन कर रहा, पूरे ऐसे आप कोई नई प्रॉब्लम पा जाइएगा तो यही खोजिएगा, आप हल कर ले जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत रोचक था, ये SC ST का मैटर था। और अभी आप जानते हैं EWS पर आरक्षण को 103 संविधान संशोधन को वैलिड घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से। वो जजमेंट जरूर पढ़ना आप लोग, और उसी को ध्यान में रख करके मैंने आज का प्रॉब्लम जाति से निर्मित रिजर्वेशन का जो चक्कर है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, वो SC ST। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये हूबहू सवाल बिहार HJS के मुख्य परीक्षा में 2015 में पूछा जा चुका है। इसलिए आपके APO के मेंस के माइनर लॉ के SC ST के पेपर में यह पूछा जा सकता है। ठीक है, कल मिलते हैं, चाहे किसी केस लॉ पे मिलेंगे, चाहे कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे, लेकिन आएंगे। विदा दीजिए। अगर आप हमको नए रूप से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमसे बतियाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लॉ के मुद्दे पे कोई संशय है या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं बाई व्हाट्सएप। ठीक है, मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते।